वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के 100 मार्क्स के हिंदी के प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों को हम देखेंगे कि आप इसमें कितना प्रश्न को जान रहे हैं और प्रश्न किस प्रकार से आपको हल करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए ऊपर में लिखा है, ये तो मॉडल सेट है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल। ये तो मॉडल सेट का एक नमूना है जो आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स हो गया, एलएल हिंदी ऑप्शनल। अपने शब्दों में उत्तर देना है, जो भी टाइम मिलता है वगैरह ये सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। चलते हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 1 से 100 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको क्या करना है कि 50 प्रश्न को करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जो हमारा आज पहला प्रश्न है वो है, स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है। ये जो स्नेहमग्न आपको दिखा, इसमें कौन सा समास है। तो समास के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वंद्व, इनमें से आपको खोजना है। देखिए समास के बारे में बहुत आसान, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। क्या है ना कि जैसे स्नेहमग्न, इसको आप तोड़िए, स्नेह में मग्न। जो स्नेह में मग्न हो, तो यदि कारक का कोई भी आपको विभक्ति दिखे, चिन्ह दिखे, कर्ता ने, कर्म को, ये सभी, तो आप सीधे इसका आंसर करेंगे तत्पुरुष में। यदि 2 पद रहे, जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, तो द्वंद्व आएगा। कर्मधार है, जैसे किसी की तुलना करेंगे, उपमा उपमेय रहे, जैसे कमल नयन, चरण कमल, ये सभी आ जाएंगे कर्मधारय में। और जो विशेष अर्थ को ग्रहण करे, जैसे लंबोदर, बहुव्रीहि, तो ये सभी आएगा आपको, मतलब लंबोदर, पीताम्बर, ये सभी आ जाएंगे बहुव्रीहि समास में। तो आप इसका आंसर करेंगे, सर इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। मतलब स्नेह मग्न का अर्थ है स्नेह में मग्न, जो कि तत्पुरुष समास के साथ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। विक्रमादित्य, तो विक्रम जोड़ आदित्य, विक्रमा जोड़ आदित्य ये नहीं होगा, विक्रम जोड़ आदित्य होगा। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। शुद्ध वाक्य है कौन सा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। आपका पत्र स्व धन्यवाद मिला। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी ऐश्वर्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य खोजना है। ऐश्वर्यवती कन्या ना, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ये आपको कौन सा वाक्य सही लग रहा है। जो सही लग रहा है तो यहाँ पे चलते हैं, ऑप्शन ए के साथ लग रहा है। आप भी देखेंगे क्या होगा। अगर आपको लगे कुछ आंसर और है तो कमेंट करेंगे जरूर। घोड़ा शब्द कौन सी संज्ञा है। घोड़ा कहने से किस संज्ञा का बोध होता है। तो संज्ञा के कितने भेद हैं आपको पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इनमें से देखिए घोड़ा जब आप कहेंगे ना, तो घोड़ा कहने से पूरे घोड़े समुदाय का बोध होता है, अर्थात जातिवाचक होगा। सही है, चलें। उन्नायक, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उन्नायक, उन्न जोड़ नायक, उ जोड़ नायक, उत जोड़ नायक और उन्नायक। तो यहाँ पे देखिए तो का नो होगा। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस, चलें। नदी शब्द है, नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो नदी जो है स्त्रीलिंग है, ये हो गया। चलिए श्याम ने मिठाई खाई, इसमें कौन सा कारक है। देखिए कारक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है, क्रिया करने में जो मदद करे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, ये होता है, आप सभी जानते होंगे अच्छे से। तो श्याम ने मिठाई खाई, किसने खाई, तो श्याम ने। क्या खाई, तो मिठाई खाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है। तो देखिए इसमें कर्ता कारक है, किसने कोई काम किया ना, तो श्याम ने, कर्ता कारक है। चलिए मिटाते हैं इसको। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए अनुराग का मतलब होता है, अनुराग का विलोम, अनुराग का चिराग तो होगा नहीं, निराग तो हो नहीं सकता है, द्विराग तो होगा नहीं, तो सटीक जो बैठ रहा है विराग पे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। यथार्थ, और यथार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। यथा जोड़ थ, यथ जोड़ अर्थ, यथा जोड़ अर्थ, ये हमको सबसे सटीक लग रहा है, तो आप भी ऐसे करेंगे, आंसर सी होगा। पदबंध के कितने प्रकार हैं, तो पदबंध के यहाँ पे 5। चले। मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मोर, मोर का क्या होगा बताइए। मोर का पर्यायवाची सारंग, अहि, उरग, कारतंड, ये थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको भी हम छोड़ते हैं। चलते हैं अगले पे। अगर आपको आ रहा है तो आप बताएंगे जल्दी से। हाँ, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, ये क्या होगा। प्रकाश पुल्लिंग के साथ जाएगा, बिल्कुल सही है। चले। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, योग रूट 3 भेद हैं। चलें अगले। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्या दे रहे हैं आप, आज्ञा दे रहे हैं किसी को, यहाँ से चले जाओ।
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कुल्हाड़ी से मारना, ये तो होगा ही नहीं। अपनी हानि आप करना, यस, ये होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बाल जोड़ अक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बद जोड़ नाम होगा तो बद उपसर्ग कहाँ गया? ऑप्शन डी। चलें अगले प्रश्न पे। रात हुई और तारे निकले वाक्य है। रात हुई और तारे निकले साधारण वाक्य है कि मिश्र वाक्य है? देखिए, रात हुई और तारे निकले, थोड़ा सा ये लग रहा है, चलो इसको साधारण ही करते हैं, सरल वाक्य। महात्मा, अगर लगे कि आपको आंसर दूसरा होगा तो जरूर कमेंट करें। महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा, देखिए महान आत्मा, यहाँ पे हम उपाधि दे रहे हैं ना, किसकी उपाधि दे रहे हैं? महात्मा, महान आत्मा की, तो अर्थात ये किसके साथ जाएगा? कर्मधारय के साथ जाएगा, यस। को इसे कोई ना स्वीकार करेगा, ये कैसा सर्वनाम? इसे कोई ना, अनिश्चयवाचक की बात कर रहे हैं ना। चलते, नववधु कौन सा समास है? वधु कैसा? तो नया, तो ये आ जाएगा कर्मधारय समास में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा? मैदान का हो जाएगा मैदानी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का फंडा हम लोगों ने सीखा है, तो देखिए उसका यूज यहाँ पे करना है क्या? पढ़ने योग्य, इसको आप कहेंगे पठनीय, ठीक है। भला शब्द का विशेषण क्या होगा? भला शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये सर्वनाम है क्या? संख्या है, गुण, परिमाण, तो परिमाण तो पता चल नहीं रहा, सर्वनाम, संख्या ये गुण है, भलाई का गुण होता है ना, यस। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी जोड़ आकुल। चलें अगले प्रश्न पे। विशेष शब्द का विलोम होगा, जो विशेष, स्पेशल, इसको आप सामान्य कर दीजिए। विशेष का आ जाएगा आपका क्या? विशेष शब्द का विलोम क्या होगा? ये तो सामान्य होगा, ठीक है। इस वीडियो में कुछ ही प्रश्न को हम करवाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और चलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बाकी रेस्ट प्रश्न को करवा देंगे। तब तक देखिए अगले प्रश्न को। पेट में चूहे कूदना, ये बहुत सिंपल है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जोर से की भूख लगना, ये सही है। फैसला शब्द है, फैसला शब्द क्या है? तो फैसला शब्द है देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, तो हमको लग रहा है कि ये फैसला देशज शब्द है ना। जिसे कोई भय ना हो, अभय, निर्भय, निर्भीक, अभय नहीं भय वाला, जिसे कोई भय ही नहीं हो ना, अभय। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक, अकर्मक, दो पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जिस रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई विकार उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? तो सर देखिए इसे अव्यय कहेंगे। अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना, जो किसी भी प्रकार से खर्च ना हो, इसे समझिए साधारण शब्दों में, तो उसको हम अव्यय कहेंगे। गिरोह की बात करेंगे, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह आपको लग रहा होगा कि समूहवाचक है, गिरोह जब भी होगा तो झुंड में होगा ना, यस। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है बताएंगे आप लोग? अगर आ रहा है आपको तो अपने आप आंसर करेंगे। अज्ञान शब्द में देखिए, ना ज्ञान, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं हो, अज्ञान, तो ये बात करेंगे हम नए समास की, बिल्कुल सही। वह कौन है जो भाषण दे रहा है? कैसा सर्वनाम है? वह कौन है जो भाषण दे रहा है, मतलब यहाँ पे साफ है कि कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? तूफान, कंज, खर, कोप, ये कोप। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? ये संपूर्ण क्रांति जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो आपका है दिगंत, जिसको आप पढ़ते होंगे अपने क्लास में, तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है ना। चलते हैं, देखिए किताब के जो भी प्रश्न है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तब तक हम ऐसे प्रश्न को करवाएंगे जो ग्रामर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये सब कहानी पढ़ के भी आप बना सकते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे। जैसे शिक्षा पाठ, उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक थे, और उसके बाद देखिए शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो ये थोड़ा सा अच्छा, जी कृष्णमूर्ति, इसका पूरा नाम था जद्दू कृष्णमूर्ति। ये सब मलियज का मूल नाम क्या था? और यहाँ पे देखिए देहरादून अप्रेंटिस की नौकरी किसने छोड़ी, ये सभी आपकी किताब के हैं ना। तो चलते हैं हम लोग ग्रामर के कुछ प्रश्न को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद किताब वाले प्रश्न को हम बाद में करवाएंगे, वो प्रश्न आपसे भी हो जाने वाले। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था, ये सभी याद है आपको, याद होंगे। चलें अगले प्रश्न पे प्रश्न देखते हैं, और ग्रामर से कितने प्रश्न हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 86 का प्रश्न देखिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीयानाम कंठा। ओ आ कबर घ और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो यहाँ से बात आई कंठ।
इनमें कौन सा शुद्ध है? निर्दयी, मंत्रीवर, राजपथ, योगीवर। तो हमको जो लग रहा है ना सबसे शुद्ध यही है, मतलब शुद्ध यही है। सबसे की बात क्या करेंगे? राजपथ सब शुद्ध है शब्द है। योगीवर, संसार का संधि विच्छेद है, बहुत शानदार। समजोड़ सार, समजोड़ सार ये तो होगा नहीं, ये होगा समजोड़ सार। गलती से वहाँ टिक हुआ तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। दल, दल जो है वो सॉरी दल, दल मतलब ये दल कौन सी संज्ञा है? ये दल जो है द्रववाचक है कि जातिवाचक है? दल है कि दाल? सॉरी फॉर दिस, दाल दल है। दल मतलब होता है क्या? थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया। दाल का मतलब होता है खाने वाला और ये दल है, दल मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए समूहवाचक की बात करेंगे हम, एकदम सही। रोटी शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? रोटी पक गई, स्त्रीलिंग है। ठीक है चलें। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से अपादान कारक, एकदम सही आंसर है इसका। चूहा बिल से बाहर निकला कौन सा कारक है? अपादान कारक। बात करेंगे 92 नंबर के प्रश्न की। तो सुगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे से डियर स्टूडेंट्स। चलिए भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, भिक्षुक उक प्रत्यय है, मतलब ये कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यस। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? राजा का दरबार, इसको तोड़िए, किसका दरबार? तो राजा का दरबार। कौन सा समास होगा अभी आपको बताया, समास पे एक स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। यह तत्पुरुष समास होगा, एक भी समास आपसे नहीं छूटने वाले हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य है, एकदम सिंपल सा है। चले अगले प्रश्न पे। आग का पर्यायवाची क्या है? अरविंद, अनल, पर्यायवाची अनल होगा। आयात का विलोम क्या होगा? आयात की बात करेंगे, आना, लाना और भेजना, आयात निर्यात। 97, 98, जिसके अंगने की तिथि ना हो उसको हम कहेंगे अतिथि। जिसकी अंगने की कोई तिथि ना हो, अ मीन्स नहीं तिथि तो अतिथि, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात तक ना पूछना मुहावरे का अर्थ है निरादर कर देना, यस। थोड़ा सा भी कोई फिक्र न रखना। विशेषण के कितने भेद हैं? देखिए यहाँ विशेषण की बात आ रही है 4, 5, 6, 7, तो यहाँ 4 मुख्य रूप से। चलिए चलते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं पीछे। आपको जो भी प्रश्न करवाए हैं ये सभी प्रश्न ग्रामर से हमने करवाया। अगर किसी प्रश्न में आपको संदेह लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, उसका आंसर आप बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत